नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल नेटवर्क लाइव पर और मैं हूं आपके साथ ईशा गर। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। अब बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को बिहार चुनाव की रणभूमि में उतार भी दिया है। बुधवार को पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें मैथिली को अलीनगर से टिकट दिए जाने का ऐलान किया गया है। इससे पहले मैथिली ने दो में से किसी एक सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। मधुबन जिले की बेनीपट्टी या फिर दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट। बीजेपी बेनीपट्टी से अपने उम्मीदवारों का पहले से ही ऐलान कर चुकी थी। अब सवाल आखिरकार ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी ने मैथिली को अलीनगर से टिकट तो दे दिया है, लेकिन उस पार्टी से लोक गायिका चुनाव राह क्यों आसान नहीं है। दरअसल अलीनगर विधानसभा सीट 2020 से ही चुनावों में बीजेपी की गठबंधन सहयोगी रही मुकेश साहनी की अगुवाई वाली विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के हिस्से में थी। वीआईपी के टिकट पर मिश्रीलाल यादव चुनाव मैदान में उतरे और जीते भी थे। बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। चुनाव से कुछ महीने पहले एक पुराने मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद यादव की विधायक चली गई थी। जी हाँ, दरभंगा की एक अदालत ने 27 मई को मारपीट के एक पुराने मामले में यादव जी को 2 साल की सजा सुना दी थी। जून महीने में ही बिहार विधानसभा चुनाव सचिवालय ने यादव की सदस्यता रद्द करने से संबंधित नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। इसके बाद ये तय हो गया था कि इस सीट पर एनडीए से कोई नया चेहरा मैदान में उतरेगा। पिछले चुनाव में जीत का अंतर करीबी रहा था। ऐसे में बीजेपी ने इस बार ये सीट बरकरार रखने के लिए नए और मजबूत चेहरों पर दांव खेला है। बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव 2020 में इस सीट पर एनडीए को कड़े मुकाबले में जीत मिली थी। वीआईपी कोटे से एनडीए के उम्मीदवार यादव को 61,062 वोट मिले थे। जी हाँ, आरजेडी के विनोद मिश्रा को 57,981 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। कड़े मुकाबले में एनडीए उम्मीदवार ने 3101 वोटों के करीबी अंतर से जीत हासिल की थी। सीट बंटवारे के बाद ये सीट वीआईपी के खाते में जाने के बाद बीजेपी ये कहते हुए मिश्रीलाल को टिकट दिलवाया कि मुकेश साहनी के पास मजबूत उम्मीदवार नहीं है। जी हाँ, अलीनगर सीट के अतीत की बात करें तो ये सीट आरजेडी का गढ़ रही है। 2008 के परिसीमन में मीनागाछी विधानसभा सीट के कुछ हिस्से दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट में मर्ज कर दिए गए थे और बाकी बचे हुए हिस्सों को लेकर अलीनगर सीट अस्तित्व में आई। 2008 में इस सीट का भूगोल भी बदला और साथ ही बदल गए सामाजिक समीकरण भी। कभी नागेंद्र झा, मोहन झा जैसे कांग्रेस के ब्राह्मण चेहरों की सीट रहा ये क्षेत्र आरजेडी का गढ़ बनकर उभरा। मीनागाछी सीट से ललित कुमार यादव 3 बार विधायक रहे। तब आरजेडी के कथावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार विधानसभा में बेनीपुर का प्रतिनिधित्व करते थे। परिसीमन के बाद अलीनगर सीट अस्तित्व में आते ही बदले समीकरण देख सिद्दीकी ने इस सीट का रुख कर लिया और 2010-2015 के चुनाव में विजय हासिल की। बीजेपी को 2020 के चुनाव में यह भरोसा था कि ब्राह्मण वोटर आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में यादव और ब्राह्मण दोनों जातियों के मतदाताओं की तादाद तो लगभग बरकरार है। आरजेडी अगर यादव वोट बैंक को अपने पाले में एकजुट रखने के साथ ब्राह्मण वोट में सेंध लाना पाती है तो उसके जीत की संभावनाएं बढ़ सकती है। बीजेपी 2020 के चुनाव से सीख लेकर इस बार सतर्क है और ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाकर बैठी है। मैथिली ठाकुर ब्राह्मण है और जीत से परे हर वर्ग के लोग में लोकप्रिय है। बीजेपी को ये भी लगता है कि वो हर जाति वर्ग की महिला का समीकरण भी हासिल कर सकती है।